हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे कि जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा कि जब हम इंडिकेटर्स को अप्लाई कर देंगे तो इस किस्म की कुछ स्क्रीन जो है वो हमें नज़र आएगी, लेकिन हम इसके अंदर कुछ सेटिंग भी करेंगे। पहला इंडिकेटर जो हमें चाहिए होगा 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में, वो हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज को। ठीक है, हम पहला मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को, सबसे पहला इंडिकेटर हम इस वक्त मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को इस्तेमाल करेंगे। और हम यहां पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के लिए हम 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। और जो सेकंड इंडिकेटर हमें चाहिए होगा अपने 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को पावरफुल बनाने के लिए, वो हम यूज करेंगे RSI, जिसे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहते हैं। तो जब आप इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो उसके बाद हम इसकी जो इंडिकेटर्स की जो सेटिंग है उसके अंदर भी हम चेंजिंग करेंगे। तो वो चेंजिंग क्या होगी, उसके लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं उधर जाके कि हम उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग हम उसके चेंज करेंगे और हमें बाय और सेल की ट्रेड्स जो हैं हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। पहले हम इंडिकेटर्स को अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर चेंजिंग करेंगे और फिर मैं आपको डिटेल के साथ उसका मेथड बताऊंगा कि आपने 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को अपनी ट्रेडिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, तो 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी हम इंडिकेटर्स को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे। देखिए, जो मूविंग एवरेज है वो बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मूविंग एवरेज जो है वो ठीक तरह से आपको टॉप और बॉटम का सही नहीं पता बताता, लेकिन ये आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड का एग्जैक्ट पता बता देता है कि मार्केट इस वक्त किस तरफ मूव करने वाली है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 3 चीज़ों के आपको जो है वो सवालात जो के जवाब जो हैं वो मूविंग एवरेज ही दे देता है। सबसे पहला जो है वो ये है कि ये मूविंग एवरेज का इस वक्त शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी आया कि वो बाय में मार्केट चल रही है या सेल में चल रही है। दूसरे नंबर पे जो मूविंग एवरेज आपको ये चीज़ बता देता है कि भाई इस वक्त ट्रेड का पोटेंशियल क्या है, यानी जैसे ही कोई भी अब मार्केट क्रॉस ओवर करती है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के तहत क्रॉस कर दिया मूविंग एवरेज को, तो उस वक्त हमें पता लग जाता है कि इस वक्त पोटेंशियल जो है वो बायर्स मार्केट को लेके चल रहे हैं या जो है सेलर है वो मार्केट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तीसरा ये है कि ये आपको सही तरीके से बता देता है कि किस वक्त मार्केट का टॉप या बॉटम खत्म या शुरू होने वाला है। यानी अगर ऊपर की तरफ से अगर क्रॉस ओवर कर देती है तो आपको ये बताती है कि मार्केट का बाय का ट्रेंड खत्म है, अभी ये शॉर्ट में जाने वाले हैं। और नीचे से अगर बॉटम में अगर वो क्रॉस ओवर करता है तो उसका मतलब ये है कि बॉटम से उठाने वाला है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की तो क्या ही बात है, ये आपको ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का एग्जैक्ट एरिया जो है ना वो आपको बताता है। और इन दोनों को मिला के अभी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आपने 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो है वो उसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए चलते हैं, हम अभी इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम मूविंग एवरेज को लेंगे और मूविंग एवरेज आपको चाहिए 2, 1 और 2, और मैं 2 इंडिकेटर्स जो है वो स्कैल्पिंग फॉरेक्स इन उर्दू के लिए मैं 2 इंडिकेटर्स को अप्लाई करूंगा। यहाँ पर ये देखें आ चुके हैं और इसके अंदर अभी हम चेंजिंग करेंगे। और दूसरा जो है वो आपको चाहिए RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जैसे आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ इस किस्म की स्क्रीन जो है ना वो आपको नीचे आना नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। वो चेंजिंग जो आपको है वो अभी बड़ी तवज्जो से देखनी है और इसको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी स्टेप अगर आप स्किप करेंगे तो आप इससे फायदा नहीं उठा सकते। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट मूविंग एवरेज के इनपुट्स में चेंजिंग करनी है। इसकी लेंथ जो 9 है, लेकिन आपको यहाँ पे लेंथ करनी है 30 लेंथ आपने यहाँ पे करनी है। और इसका जो स्टाइल है मूविंग एवरेज, देखिए चूंकि मेरा चार्ट ब्लैक है, दोनों मूविंग एवरेज का कलर सेम है, तो इसलिए मैं इसको वाइट कर दूंगा। जो मेरा जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो है इंडिकेटर होगा मूविंग एवरेज का, उसको मैं लॉन्ग कर दूंगा। दूसरा यह है कि मुझे दूसरे इंडिकेटर के अंदर भी चेंजिंग करना है। इनकी इनपुट्स जो है यहाँ पे 9 है, मुझे इसको 8 कर देना है, ठीक है। और इसके बाद जो इसका स्टाइल है मेरा ख्याल है कि ब्लू मूविंग एवरेज भी ठीक काम दे रहा है, तो लेकिन कुछ ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो मैं इसको ऑरेंज कर दूं या रेड या ग्रीन आई थिंक ग्रीन भी सूटेबल नहीं लग रहा, तो इसको मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको ओके कर दें तो आपकी जो मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अभी हम आते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की तरफ, जो कि स्कैल्पिंग इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के अंदर अवेलेबल है। तो बाय डिफॉल्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो इनपुट है RSI की जो लेंथ है वो आपने रख लेनी है 8।
RSI की लेंथ आपने 8 रखनी है और यहाँ पर इसके बाद आपने जो स्टाइल पे आ जाना है और स्टाइल में आपने RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, ये हमें नहीं चाहिए, इसको अनटिक कर दें। अपर बुलिंजर बैंड की अनटिक कर दें, लोअर बुलिंजर बैंड भी अनटिक कर दें और उसके बाद जो इसकी जो RSI का मिडिल बैंड है ये भी हमें नहीं चाहिए। तो RSI का जो अपर बैंड है यहाँ पे आप इसको 60 कर लें, लोअर बैंड को आप इसको 40 कर दें। और इसके अलावा ये जो RSI का जो कलर बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है ये ठीक है, लेकिन मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि चूंकि मेरा चार्ट ब्लैक है तो इसलिए मुझे बेटर विजुअलाइजेशन देता है। तो यहाँ पर आपने इसको कर देना ओके। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, वो ये है कि आपको यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो ऐड करना होंगी और ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का जो साइज़ है वो आपने एग्जैक्ट 75 रखना है और इसके बाद जो नीचे लाइन आपने लगा देनी है और उसका जो साइज़ आपने एग्जैक्ट 25 रखना है। तो ये हमारे पास इस वक्त बेहतरीन किस्म का एक हमारे पास एक इंटरफेस मौजूद है और हम इसको यूटिलाइज करके बाय और सेल की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अभी अपने इंडिकेटर्स की तरफ और देखते हैं हम बाय और सेल की ट्रेड्स को कैसे और किस रूल्स के तहत एग्जीक्यूट करें। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे रूल्स को पहले समझ लें। सबसे पहले तो ये हमारा जो 30 मूविंग एवरेज वाला है, आपने ये वाइट मूविंग एवरेज को देखना है कि मार्केट इसके ऊपर होनी चाहिए और दूसरी इंडिकेशन ये है कि जो ब्लू मूविंग एवरेज है ये वाइट मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हमें डबल कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट का रुझान जो है अभी वो बाय की तरफ है, तो हम इसको जरा भी देखेंगे। उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन हमें यह मिल जाती है कि आपका ये जो मूविंग एवरेज है ये 40 मूविंग एवरेज क्रॉस करना चाहिए। 40 जो RSI का लेवल 40 है, ये मूविंग एवरेज RSI का उसको क्रॉस करना चाहिए और फिर दोबारा ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये बात आप मेरी जहन में बिठाएं कि इसके बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। सबसे पहली इंडिकेशन आपको ये मिली कि वाइट मूविंग एवरेज मार्केट इससे ऊपर है। दूसरी कंफर्मेशन ये मिलेगी कि ब्लू मूविंग एवरेज वाइट मूविंग एवरेज के ऊपर और मार्केट भी इसके ऊपर है। तीसरी इंडिकेशन ये है कि ये जो 40 का जो लेवल है मूविंग एवरेज का, ये एक मरतबा तोड़ेगा, तोड़ने के बाद फिर दोबारा जब इंटर होगा तो आपने उस कैंडल के ऊपर जो सारी आपकी कंडीशन पूरी करती है आपने वहां पे ट्रेड लेनी है। तो यहां पर ये देखें, ये वाली कैंडल व्हाइट मूविंग एवरेज के ऊपर है, ब्लू मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और हमारा जो RSI लेवल है उसने पहले क्रॉस कर दिया हुआ और फिर दोबारा ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हम इस कैंडल के ऊपर अपना बाय स्टॉप का ऑर्डर जो है वो हम ओपन करेंगे और इसका स्टॉप इसी कैंडल के जो है वो नीचे रखेंगे और इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 3 टाइम्स जो है वो अपने स्टॉप के एवज होगा। और ये देखें यहाँ पर इसने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को कंप्लीट किया और यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। लेकिन ये याद रखें कि देखें यहाँ पर ये क्रॉसओवर हुआ तो है, यहाँ पर ये देखें मार्केट इसके ऊपर भी आई है, वाइट के भी और ब्लू के भी ऊपर आई है। लेकिन देखें यहाँ पर पीछे कहीं भी मार्केट ने मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया, लेकिन इसने क्रॉस किया तो है, लेकिन मार्केट इसके नीचे है, लिहाजा हम यहाँ पे बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हम यहाँ पर बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वाला आपका पॉइंट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पर आपने ट्रेड जो है वो अब बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं, अब हम सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे अपनी 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में। और देखें जो हम अभी स्कैल्पिंग इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं बाय के लिए, हमने वो ही अपोजिट इस्तेमाल करने हैं अभी सेल की ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर ये देखें हमारी कंडीशन जो है यहाँ पर पूरी हो रही है। यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी इसको क्रॉस कर दिया हुआ है, व्हाइट मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, ब्लू मूविंग एवरेज के नीचे भी मार्केट है और ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था और जैसे ही मार्केट दोबारा वापस आई है यहाँ पर ये देखें यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया हुआ है, यानी जो लेवल 60 का जो RSI है वहां पे उसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन याद रखें ये जो 75 का लेवल है, अगर यहां तक मार्केट जाए तो आपने यहां पर सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना, ये बात आप मेरी जहन में रखें। और जैसा कि बाय की ट्रेड में अगर 40 को क्रॉस करके फिर दोबारा अगर 40 के ऊपर आती है RSI लेवल, फिर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है बाय की। लेकिन अगर लेवल 25 के करीब चली जाती है तो और फिर दोबारा 40 पे वापस आती है तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। तो यहाँ पर ये देखें हमारे रूल्स पूरे हैं। मार्केट यहाँ पे व्हाइट मूविंग एवरेज के नीचे है और ये ब्लू मूविंग एवरेज के नीचे भी है और यहाँ पर मार्केट ने इसको क्रॉस करके फिर दोबारा इंटर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इंटर हो रहा है तो हम यहाँ पर इसकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे।
तो देखें इस कैंडल के नीचे हम अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे सेल स्टॉप का, और इसी कैंडल की हाई पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और हमारा जो है वो 1:3 का हमारा जो है वो टारगेट होना चाहिए, जो कि हम देखेंगे अभी यहाँ पे 1:3 पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर करके पूरा हो रहा है। और अभी हम देखते हैं कि हमारा इसने टेक प्रॉफिट हिट किया है या नहीं किया, और ये देखें यहाँ पर इसने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हमारा टेक प्रॉफिट भी हिट कर दिया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि दोनों ट्रेड्स बिल्कुल साथ साथ जो है वो आपको फाइंडिंग इसकी मिल गई है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। अगर आपके ये रूल्स पूरे करते हैं फिर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, जब तक आपके रूल्स पूरे नहीं होंगे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो होप सो आपको 1 मिनट स्कैल्पिंग इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो फ्रेक्स के बारे में मैंने आपको बताया वो काम आया होगा। लेकिन याद रखें ये सिर्फ फ्रेक्स के लिए नहीं है, आप इसको क्रिप्टो के लिए, आप इसे स्टॉक मार्केट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम जगहों पे बड़ा बेहतरीन काम करेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।